Hello, good morning, friends. How are you? I think so. You are enjoying our class. चलिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सिमुलेशन। ये चैप्टर हमारी स्टडी मटेरियल में 16वां चैप्टर है और हमारी बुक में ये 14वां चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिमुलेशन होता क्या है। व्हाट इज सिमुलेशन? सिमुलेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, ऑपरेशनल रिसर्च के जितने भी चैप्टर्स हैं एक्चुअली में ये मैथमेटिकल मॉडल है। मैथमेटिकल मॉडल से मतलब ये है कि ये टेक्निक्स बनाई गई हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप इसको रिकॉल करें, जैसे मैंने आपको असाइनमेंट पढ़ाया, तो असाइनमेंट में हम लोगों को जॉब असाइन करने की प्रॉब्लम थी। तो जॉब असाइन हम बाय मैनुअल ऑब्जर्वेशन भी कर सकते थे, बट फिर मिस्टर हंगरियन ने एक मेथड दी कि आप इस तरीके से करिए। इस तरीके से आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिर हम लोगों ने CPM पार्ट पढ़ा, तो CPM पार्ट में भी हमने देखा कि भाई अगर हमें अपने प्रोजेक्ट्स की लेंथ निकालनी है कि ये प्रोजेक्ट हमारे कितने पीरियड में कंप्लीट होगा, तो हमें उसका क्रिटिकल पाथ निकाल लेना चाहिए। फिर उसमें हमने आगे पढ़ा कि ये प्रोजेक्ट इतने टाइम में कंप्लीट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये प्रोजेक्ट को अगर मैंने और जल्दी करना है तो मैं प्रोजेक्ट क्रैशिंग कैसे कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक मैथमेटिक्स के जो मॉडल्स हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, ऐसे ही सिमुलेशन भी एक मैथमेटिकल मॉडल है। तो लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि सिमुलेशन का यूज हम किस चीज के लिए करते हैं। तो अगर मैं इसकी एक लाइन में डेफिनेशन दूं तो ये रहेगी आपकी एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर और एक्सपेक्टेड इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा। पिछले सालों के, पिछले पीरियड के, पिछले एक्सपीरियंसेस से मैं आपको फ्यूचर की क्या इवेंट हो सकती है वो एस्टिमेट करना। जैसे बहुत इजी एग्जांपल्स हैं। सपोज करिए हम CPT में मेरे इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। पिछले 4 साल का रिजल्ट रहा है कि मेरे करीब 55 to 60% बच्चे IPCC में पास हो जाते हैं, मतलब CPT से वो IPCC में चले जाते हैं। अब अगर मैं 100 बच्चे मेरे इस ईयर में इनरोल्ड हैं, इसका मतलब मुझे ये पता है कि मेरे 50-55 बच्चे टेंटेटिवली IPCC में चले जाएंगे। तो मेरे पास क्या था? मेरे पास जो 50 से 55% पासिंग परसेंटेज है वो पिछले डाटा या पास्ट डाटा का रिकॉर्ड था। उससे मैंने एक ट्रेंड निकाला और उस ट्रेंड से मैंने फिर अगले नेक्स्ट करंट ईयर में या नेक्स्ट ईयर्स में क्या क्या होना चाहिए, उसी ट्रेंड को बेस मान के मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो सिमुलेशन में एक तो होता है सिंपल सिमुलेशन में हम लोग मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करते हैं और उसमें फिर हम ट्रायल एंड एरर मेथड लगाते हैं। कई ऑप्शंस ले लेते हैं और उन ऑप्शन से फिर हम लोग अपने जो उनके रिजल्ट्स हैं उनको जज करते हैं। ठीक है, दूसरा में होता है वो होता है मोंटे कार्लो सिमुलेशन। मोंटे कार्लो सिमुलेशन में ये जैसे हर एक मेथड का एक कोई स्पेसिफिक इकोनॉमिस्ट या मैथमेटिशियन है, ऐसे ही
सिमुलेशन के जो मैथमेटिशियन है या इकोनॉमिस्ट है उनका नाम था मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो वही है जिसका हम स्वेटर पहनते हैं, मतलब नाम सेम है, पर्सन सेम है ये मुझे नहीं पता, बट नाम सेम है। तो मोंटे कार्लो मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सिमुलेशन में हम लोग मोंटे कार्लो मेथड में रैंडम नंबर यूज करते हैं। तो मोंटे कार्लो मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं रैंडम नंबर्स। अब रैंडम नंबर्स क्या होती है पहले ये समझें। तो रैंडम नंबर का मतलब होता है